जी, थैंक रजा यू। रजा, इसमें इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अयूब आफरीदी से बात की थी, सेनेटर अयूब आफरीदी से, यस, तो हाँ, मान गए। और जब उन्होंने देखा कि इमरान सरकार की जो कश्ती है वो डगमगा रही है, कि जी मेरे तो अभी 2-2.5 साल है सेनेटरशिप में, तो इमरान जो है वो अगर अभी उसका चल चलाव है तो मैं उसके लिए क्यों अपनी सेनेट की सीट छोड़ूं। तो वो तो दौड़ गया। फिर उन्होंने सेनेटर फिदा से बात की, जो कि चीफ विप है सेनेट में, तो उन्होंने भी नहीं माना। हालत ये है कि जो इनके लाडले हैं ब्लू आइड बॉय, जो हर जगह जो है वो इनके स्टेज सेक्रेटरी होते हैं, फैसल जावेद साहब, शुनीद है कि उन्होंने भी कोई ज्यादा गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया, वो भी सेनेट सीट जो है छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर ये हाल है और आज कौमी असेंबली में 104 के मुकाबले पर अपोजिशन ने 117 वोटों से शिकस्त दे दी है, तो अब जरा अंदाजा कर लें कि कल ज्वाइंट सेशन में क्या होगा। ये जरा देखने के लायक होगा। एजाज सैयद को ज्यादा पता होता है इन चीजों जी, का। एजाज की तरफ बढ़ते हैं। जी एजाज। मैं रजा भाई, मुर्जा भाई मेरे सीनियर हैं और मुजम्मल भाई की भी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। ये एक मेरा ये ख्याल है, अगेन इमरान खान साहब कोई आइडियल पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि उन्हें अपॉर्चुनिस्ट कहा जाए तो ज़्यादा गलत नहीं होगा। जब वक्त मिलता है ये यू टर्न ले लेते हैं, सारी चीज़ें हैं, ये ऐसे ही है बिल्कुल। लेकिन ये जो हम बात कह रहे हैं ना कि पेज फट गया है और बड़े इख्तलाफात हो गए हैं और शायद 1 महीने में या 2 महीने में इमरान खान की हुकूमत जा रही है। अगेन मैं कहूँगा कि शायद ऐसा नहीं है। मेबी आप दुरुस्त हों, लेकिन टाइम विल टेल। लोग मार्च तक का कह रहे हैं। जी, चलें मार्च कर लें, अप्रैल कर लें। मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ उसके मुताबिक तो ये है कि देखिए, इमरान खान ने इस एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा धचका दिया है अक्टूबर के महीने में डीजीआईएसआई के हवाले से, या फॉरेन पॉलिसी के कुछ इश्यूज़ के हवाले से बिल्कुल उन्होंने दिया इमरान खान ने झटका, जो शायद पहले भी उनकी कैलकुलेशन में था। ये नहीं कि पहले उनकी कैलकुलेशन में ही नहीं था, उनकी कैलकुलेशन में पहले भी ये था। लेकिन इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, इस वक़्त उनके लिए जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनके लिए आइडियल प्राइम मिनिस्टर भी इमरान खान है। जो बातें आप देखिए ना, टीएलपी के ऊपर इमरान खान की ज़ाती सोच ये थी कि इनसे माहिदा नहीं होना चाहिए। जब एनवायरनमेंट कायम किया, तो बात किसकी मानी गई? उनकी मानी गई जिन्होंने ये राय दी थी। जब डीजीआईएसआई के हवाले से बात हुई तो इमरान खान ने कहा कि ये डीजीआईएसआई इधर रहेंगे। खैर नए आने वाले पे उन्होंने एतराज़ नहीं किया था और बात उन्होंने अपनी मनवाई भी कि 19 नवंबर तक वो यहाँ पे रहेंगे। और वो यहाँ पर हैं। लेकिन ओवरऑल जो डिसीजन मेकिंग है या ओवरऑल इनपुट है, आप कैबिनेट के अंदर लोगों का अंदाज़ा लगाएँ, फॉरेन मिनिस्टर कहाँ से है, फॉरेन पॉलिसी कौन उसकी इनपुट असल दे रहा है, आपकी मईशत के बारे में जो पॉलिसी है वो कौन बना रहा है, कहाँ से बन रही है। ये इनसे इमरान खान से आइडियल प्राइम मिनिस्टर भी एस्टेब्लिशमेंट को मिलने वाला नहीं है। ये भी एक हकीकत है। अगर पीपल्स पार्टी आएगी या अगर नून लीग आएगी तो ये याद रखिएगा कि ये दोनों जमातें, इनकी तारीख है। ये असर्ट करती होती हैं जो इनका जो लिमिटेड इनको स्पेस मिले उसमें असर्ट करती होती है और इसी वजह से इनका इख्तिलाफात भी पैदा हो जाते हैं। इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है, हकीकत ये है, मेबी मेरी हकीकत कोई डिफरेंट हो, आपकी डिफरेंट हो, कि इस वक़्त सब अनपॉपुलर है, सब अनपॉपुलर है। अपोज़िशन अनपॉपुलर, एस्टेब्लिशमेंट अनपॉपुलर, इमरान खान अनपॉपुलर, लेकिन इन सब में लेस अनपॉपुलर कौन है? वो इमरान खान है। अब देखिए ना, अपोज़िशन अगर ज़्यादा पॉपुलर है, तो क्या वो आज तक इस हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाज इस्लामाबाद तक ला सकी? आंसर इज़ नो। एस्टेब्लिशमेंट इतनी अनपॉपुलर है कि जो बातें जो इमरान खान साहब की गवर्नेंस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं या इमरान खान साहब की इनकैपेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, वो इल्ज़ाम भी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगता है। वो जो बैगेज भी है, वो इमरान खान के ऊपर कम लगता है, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ज़्यादा लगता है। इमरान खान चूँकि एक सॉफ्ट पावर भी है उनकी,
कि जी वो एक स्पोर्ट्समैन है, एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, तो वो पॉपुलैरिटी का जो उनका नीश है वो अभी मौजूद है। तमाम अनपॉपुलर्स के दरमियान मुकाबला है। हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, इमरान खान अनपॉपुलर है, लेकिन लेस अनपॉपुलर विद द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स। जी, ये नहीं, पर अगर तो ऐसा है तो वो ज़िमनी इंतखाब क्यों हार रहे हैं? तो लेस मतलब 10 में से नहीं, जी, अगर ऑपोजिशन unpopular के निस्बत नहीं, फिर 10 में से 9 ज़िमनी इंतखाब हार गए हैं उनकी पार्टी। तो जहां वो पहले नंबर पे थे वहां छठे नंबर पर हैं, जहां वो पहले जीत रहे थे वहां हार रहे हैं, और ऑपोजिशन सारे ज़िमनी इंतखाब जीत रही है, तो लेस अनपॉपुलर कैसे हो गए? मोस्ट मुजम्मल भाई- अनपॉपुलर हुए जब ज़िमनी इंतखाब हार रहे हैं। मुजम्मल भाई, बात ये है कि क्या 1 सीट या 9 सीटों से नेशनल लेवल की हम कैलकुलेशन ला सकते हैं अभी मौजूदा में? पूरे मुल्क में हुए, केपी में भी हुए, सिंध नहीं, में भी ऐसे हुए, पंजाब में भी हुए, कराची में भी हुए, जनूबी पंजाब में भी हुए। देखे ना, पूरे मुल्क में ज़िमनी इंतखाब हुए। स्पेसिमेन तो बड़ा क्लियर है, कराची का क्लियर आ गया, पंजाब का क्लियर आ गया, सिंध का क्लियर आ गया, मतलब जनूबी पंजाब का आ गया। अगर वो सब जगह से ही हार रहे हैं और अपनी जीती हुई सीटें हार रहे हैं, तो स्पेसिमेन तो लेस पॉपुलर से मोस्ट अनपॉपुलर का आ गया। मुजम्मल भाई, बात ये है कि क्या हमारी ये जो उनकी अनपॉपुलैरिटी है इमरान खान साहब की, क्या इस अनपॉपुलैरिटी को हमारी नेशनल जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने कैपिटलाइज किया है? मुझे लेकिन नहीं वो कर जत्था सके, नहीं किया। नहीं, वो नहीं, बात करना, अपनी जगह, ये उसकी मुझे वजह ये है, बताइए ना, बात ये- उसकी वजह है देखिए, कि जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं मुजम्मिल वो कोई मुजम्मिल- मुजाहमती पार्टियां नहीं है, वो सियासी पार्टियां हैं। this मतलब is वो what is the टीएलपी point. ने नहीं, लेकिन This जब is वोट what is बैंक the की point. बात होगी, जब बैलेट की बात आएगी, तो लोग उनको वोट डालते हैं, लोग उनके साथ मरने को तैयार नहीं है, लेकिन उनको वोट डालने के भाई- लिए तैयार। नहीं, मुजम्मल भाई, बात आपको ये है अब कि आप मैं कहां इस से वो वक्त पांच लाए जो खाली कंटेनर और खाली कुर्सियों का बुलेटिन चलवा दे? वो पाशा नहीं, कहां से मुजम्मल ले भाई आए? ठीक कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, इनके वो तो भरे एजाज हुए की जलसे बात, भी खाली चल जाते हैं। मुजम्मिल भाई एजाज की बात का सुनने मुजम्मिल, पे एक मिनट मुजम्मिल, बात ये है कि ये हमारे मोहतरम दोस्त एजाज सैयद का एक नुक्ता नजर है ना, अरे उन्होंने मुकालमा कोई कर रहा हूं मैं भी, मुकालमा हो रहा है। और भी मामलात है ना, कोई रेफरेंडम अच्छा। नहीं हुआ, कोई सर्वे नहीं हुआ जी हमारे पास, जी। इसलिए जो है वो उनका ये नुक्ता नजर है। और वो ये नहीं कहे कि वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा है, वो उनका जो न्यूआंस है उसको भी समझने की कोशिश करें। मैं एजाज की राय से इख्तलाफ रखता हूं। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के जितने बड़े सियासतदान हैं उनमें सबसे गैर मकबूल इमरान खान है, लेकिन अब इसका फैसला न मैं कर सकता हूं न एजाज कर सकते हैं। जी, इसका फैसला जी, ठीक, अवाम ठीक। करेंगे जब कोई बाकायदा कोई इलेक्शन होगा या नहीं होगा, इलेक्शन हो, तो वो बिल्कुल ठीक। हाँ उसी वक्त देखेंगे। लेकिन ये उनका नुक्ता नजर है। अब मैं यही कहूंगा, मैं और एजाज चले जाते हैं राजा बाजार और लोगों से कहते हैं कि भाई इमरान खान बमुकाबला बिलावल भुट्टो या इमरान खान बमुकाबला नवाज शरीफ आप किसके साथ हैं, तो हम लोगों की बात सुन लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में हम और जो इश्यूज रह गए, चंद रह गए, हम उसकी तरफ जाए। जी हम बिल्कुल जाते हैं, लेकिन बात यह है कि मैं एजाज वो जाते हैं शौकत तरीन वाली सीट के ऊपर, थोड़ा आपकी क्या मालूमात है उसके बारे में, ताकि ये बात तो कंप्लीट करें हम। अब मैं समझता हूँ मिल सके कि उनको सीट। देखिए, जो शौकत तरीन साहब को लाए हैं, जब वो चाहेंगे तो बिल्कुल उन्हें सीट मिल जाएगी, मुझे इस बात पे कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई इस वाले से वो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अभी वो मौका नहीं आया, वो मंजिल चले चलोगे, वो भी मंजिल नहीं आई, वो आ जाएगी। तो अच्छा, एनीवे हमारे जो है वक्त भी तकरीबन खत्म होने को है, लेकिन सोलंकी साहब ये बात एजाज का पॉइंट तो अहम है, नुक्ता बहुत गौर तलब है। पाकिस्तान में जो अफवाहें अब बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं रूज पर पहुंच गई हैं कि जी अब ये चल चलाओ का वक्त है, और जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा मार्च का लोग कह रहे हैं, कोई जनवरी कह रहा है, कोई फरवरी कह रहा है, कोई कह रहा है जी दिसंबर से कम पै जाएगा। अब सवाल ये कि हमारे यहाँ ये जो एक जाहिर बात है माजी गई असर है कि 2, 2.5, 3 साल के बाद हुकूमतें बदलती हैं या कम से कम प्रेशर में आती है, इससे लोगों की एक ब्रेन जो है वो वायर भी इस तरह से हुआ होता है कि जो टाइम आ गया है। लेकिन अभी मसला वही है कि ऑपोजिशन के
इस्टेब्लिशमेंट के पास ऑप्शंस जो हैं वो मामला क्लियर नहीं है। इमरान खान से बेहतर ऑप्शन क्या है इस्टेब्लिशमेंट के पास, ये मैं आप तीनों से पूछना चाहता हूँ, उससे फिर बात बनेगी। मैं रजा भाई एक जुमले बात में जवाब दे देता हूं। जी 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 एजाज बोलिए बोलिए। नहीं 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 आपको- मुर्जा भाई आप बड़े नहीं आप बात कीजिए। सर कोई बात शर्मिंदा करें आप करीब बात। मुर्जा साहब इतने बड़े नहीं है, बाल वैसे सफेद हुए हुए हैं। अच्छा जी जी बोलिए एजाज। मैं बड़े अदब से बात करूंगा मुर्जा भाई। 3 अवेलेबल ऑप्शंस हैं, 4, ठीक है। मैं फर्ज कर लें कि हम मान लें कि जी इमरान खान साहब, आप देखें खेल के अंदर कौन है। क्या मरियम नवाज जो कि मुस्लिम लीग नून की, अगर मैं ये कहूं कि सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं, क्या मरियम नवाज खेल के अंदर है? आंसर इज नो, क्योंकि अभी तक वो अदालत से उनकी जो नाअहली का मामला है वो वहां पर मौजूद है, वो एक तलवार मौजूद है। एक बात, मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार कौन है? वो मियां शहबाज शरीफ। क्या मियां शहबाज शरीफ आप ईमानदारी से देखिए इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर हैं? बिल्कुल डिस्पैशनेट होके बात कर रहा हूं मैं। मुझे मियां शहबाज शरीफ की अगर मुमकिन है कुछ बातें अच्छी लगती हों, उन पे कुछ बातों पे मैं एतराज करता हूं, लेकिन क्या वो वाकई इमरान खान के मुतबादिल हैं? एक बात। दूसरी बात, और मियां शहबाज शरीफ के ऊपर भी अभी वो जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है, वो के उस पे स्टे वगैरह मौजूद है, लेकिन वो वाला भी है। दूसरी बात जो सबसे आइडियल एक बात है, वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूदा जो सियासतदान है उनमें सबसे अगर कोई आइडियल, रोशन ख्याल, पढ़ा लिखा, जो इश्यूज को समझता है, वो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में वोट है? क्या उनके पास पंजाब में सपोर्ट है? 2 बातें। तीसरी बात, क्या हो सकता है? फर्ज कर लें, मतलब आप कह रहे हैं कि जी मुजम्मिल भाई ने कहा, आपने कहा कि जी ये मार्च तक, या और लोग कह रहे हैं कि मार्च तक चले जाएंगे। मार्च तक क्या जनरल इलेक्शंस होंगे या इन हाउस चेंज आएगा? ये याद रखिए कि जो सबसे बड़ा डरावना ख्वाब है ना, वो ये है कि आप इमरान खान को निकालें, तो ये बड़े ही अनएक्सपेक्टेड हैं। इनको लाने वालों को भी इस बात का पता है कि ये ना हो कि इमरान खान अपने लाने वालों के खिलाफ खड़े हो जाएं, और अगर इमरान खान अपने लाने वालों के खिलाफ खड़े हो गए तो जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है कि वोट को इज्जत दो और जो सिविलियन सुप्रीमेसी, वो बहुत पीछे रह जाएगा और ये कहीं आगे ना चले जाएं। ये होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये गलती नहीं की जाएगी। इनको रखा जाएगा, इनको जहां पर इनकी जरूरत होगी उनको इस्तेमाल किया जाएगा, एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया जाएगा। देखिए ना, इमरान खान नहीं चाहते थे कि टीएलपी के साथ मायदा हो, जिन्होंने करवाना था वो करवा लिया। नीचे कैसे ही जबरदस्त वो यहाँ पे फील्डिंग खड़ी की गई। तो बात यह है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बदकिस्मती कह लीजिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें जो सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं, सबसे ज्यादा तो एस्टेब्लिशमेंट फंसी हुई है कि ना तो ये हड्डी निगल सकते हैं, ना उगल सकते हैं। सबसे ज्यादा वो फंसे हुए हैं कि अगर ये एक हकीकत है। और ये जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता है, ये सबसे ज्यादा देखे ना, जितनी भी इनकैपेसिटी है या जितनी भी बैड गवर्नेंस के का इल्जाम अगर इमरान खान के ऊपर आता है, तो असल इल्जाम तो उनके ऊपर आता है। अब हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, फैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके मुतबादिल कोई अभी कोई ऐसी पूरी बात कोई ऐसी है। अच्छा जी जी सोलंकी साहब, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं मुजम्मिल साहब की तरफ जाता हूँ। जी जी बात यह है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नहीं है, पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम है। और आज अगर पाकिस्तान में लोगों से पूछें कि कौन सी जमातें हैं जो सबसे ज्यादा मकबूल हैं, तो मेरे ख्याल में पीटीआई सबसे नीचे आएगी, सबसे ऊपर आएगी मुस्लिम लीग नवाज, उसके बाद पीपुल्स पार्टी, और फिर उन मुस्लिम लीग नवाज के जो इत्तेहादी हैं, जमीयतुल उलमा इस्लाम और कुछ दूसरे लोग। तो अगर इन सबको मिलाएं पार्लिमानी सिस्टम के अंदर, जो इमरान मुखालिफ जमातें हैं वो ज्यादा मकबूल है मेरे ख्याल में। अब फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाएं जो तब्दीली का सफर है उसके बारे में। तब्दीली इसलिए नहीं आएगी कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो है
वो एजिटेशन के मूड में है। हिज़्ब इख्तिलाफ तो एजिटेशन के मूड में पिछले 2-3 साल से थी, लेकिन तब्दीली नहीं आ रही थी। तब्दीली इसलिए नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान में रिवायती तौर पर जो एक सफ़ा बनाने वाले हैं, उनकी जो ताकत है वो पाकिस्तान की जमहूरी सियासी कुव्वतों की जो मुनज़्ज़म ताकत है उससे ज़्यादा है। अब इसका मैं तर्जुमा नहीं करता, लेकिन जो मंतकी तौर पर इमरान खान का जाना क्यों ठहर गया है, वो इसलिए ठहर गया है कि इमरान खान ने अक्टूबर के महीने में जो कुछ किया है उसमें उसने एतमाद को दफन कर दिया है एक सफ़े वालों के साथ। और नवंबर 2022 में जब एक बड़े ओहदे की तैनाती या तोसी का मरहला आएगा तो उस फैसले साजी के लिए इमरान खान पर एतमाद नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका जाना जरूरी है। जी बाकी मुज़म्मिल साहब, तब्दीली आपने सुनी आएगी, दोनों की बातें, तो उसका आप अपनी टाइम बात टेबल complete- उसका टाइम टेबल जो है वो फिर हालात बताएंगे। जी 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 मुज़म्मिल साहब, आवाज आ रही है आपको? वो मुज़म्मिल- म्यूटेड है। आप मुझे म्यूट कर देते हैं ना फिर। अच्छा मैं देखिए, बात यह है कि ये जो थ्रेट है ना कि इमरान खान अगर इक़्तिदार से निकल गए तो वो ये कर देंगे, वो कर देंगे और वो ये कर देंगे, ये सब सेफगार्ड्स पहले से मौजूद होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कि किसकी जुबान कैसे बंद करनी है और कहां से उन्होंने इज्जत से घर जाना है, सीधा जेल जाना है, पहले क्या लीक होगा, पहले कौन सी वीडियोस लीक होंगी, फिर कौन सा स्कैंडल बाहर आएगा, जाने के जो स्टेप्स है ना उसमें ये सेफगार्ड मौजूद होता है कि अगले की जुबान कैसे बंद करनी है। या हमने नवाज शरीफ और मरियम नवाज का भी एक साल ट्विटर और जबानबंदी देखी है, क्योंकि सारी पार्टी अंदर थी, वो भी नहीं बोल सकते थे। तो इसलिए जब उन्होंने जुबान पर, ये थ्रेट कोई इतना बड़ा थ्रेट नहीं है कि अगर इमरान खान, मैं समझता हूं कि इमरान खान तो इतने अनपॉपुलर हैं और इतने इमेच्योर पॉलिटिकल लीडर हैं कि इनकी तो बोलती बंद हो जानी है। इन्होंने तो कहना है कि मैं सियासत छोड़ देता हूं, बाकियों ने तो इतना सारा कुछ है कि सियासत में रह लिया ना, इन्होंने कहना मेरी बारी हो गई, मुझे जाने दो, मैं जमाइमा के पास जाके रहना चाहता हूँ बाकी टाइम आराम से अपने बच्चों के साथ। इनका तो पाकिस्तान में कुछ टेक ही नहीं है, ना बच्चे ना रिश्तेदार ना कुछ, फ्लाइट पकड़ेंगे निकल जाएंगे बच्चों के पास। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सबसे लेसर स्टेक है इमरान खान का यहाँ से वाइंड अप करने का और उनकी पूरी टीम का, कि आराम से चले जाएंगे। यहाँ एक बनीगाला का घारी है ना, जैसे मुशर्रफ का चक्शरात में एक फॉर्म हाउस था जो बाद में कभी नीलाम होता था कभी रुक जाता था, बाकी शौकत अजीज का भी यहाँ क्या था। तो ये भी वैसे वजीर आजम है जिनका पाकिस्तान में कुछ नहीं है, ये फिर लंदन चले जाएंगे, वहां एक फ्लैट खरीद लेंगे और वहां से रह के बाहर, तो वहां भी नहीं बोल सकेंगे क्योंकि इनके जाने से पहले सारा सेफगार्ड हो गया होगा। मैं ये थ्रेट को बिल्कुल वायबल नहीं समझता। अगर ये इतने ही महान होते तो ये जो 6 अक्टूबर के बाद इन्होंने जितनी विस्क को ली है उसके बाद सरेंडर ना करते फैज के जाने पर, फिर कायम रहते कि मार्च तक रहेगा। मैंने जब कह दिया कि मार्च तक रहेगा तो फिर रहेगा, फिर बॉस बन के दिखाते ना। फिर जब कहा था मैं इंटरव्यू करूंगा तो फिर नाम ही चेंज करा लेते, अपनी मर्जी का डीजीआई सही लगवा लेते। अगलों ने वही रखवाया जो उनका था। अब टीएलपी भी आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वो हुआ, लिहाजा इमरान खान इज एन हॉस्टेज और इन ए प्राइम मिनिस्टर हाउस विद मोस्ट अनपॉपुलर, लीस्ट पावर और रेडी टू गो, ठीक है ना, बैकअप। तो इसलिए ये कि जी उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ही हैजंट डिलीवर्ड। आप एक बंदे को प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाते हैं, प्रोजेक्ट नहीं चल पाया उससे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैज टू गो, सैक हो जाता है प्रोजेक्ट डायरेक्टर। उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाया गया, प्रोजेक्ट फेल हो गया, ये तो पैकअप एंड गो। अगर प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता, डिलीवर कर लेते, वो चला लेते मिल को, तो रह लेते 5-10 साल। पर अगर वो मिल चला ही नहीं सके तो मालिक क्या करेंगे? मालिक नया प्रोजेक्ट डायरेक्टर ले आएंगे और नए प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स के लिए सीवी इस वक्त लिए जा रही हैं। उसमें परवेज खटक का सीवी भी मौजूद है, उसमें और लोग, आपने तो जो नाम लिए वो असल नाम है ही नहीं। इस वक्त तो नाम परवेज खटक का है जो सबसे ऊपर सीवी में जा रहा है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के लिए, कि वो बाकी 2 साल वो निकाल देंगे, 2.25 साल। तो इसलिए चेंज इज इनएविटेबल। वो कहते हैं कब्र एक है बंदे 2 हैं, तो एक ने दफनाया जाना है, एक ने जिंदा बच जाना है। चलो मेरे ख्याल ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, बस काफी हो मैं बस एक अर्ज करूंगा, मैं सिर्फ एक लाइन की बात, एक लाइन। जी जी
मुजम्मिल भाई की बड़ी जबरदस्त बातें मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये कामयाबी, ये जो नाकामी है, वो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, भाईजान प्रोजेक्ट डायरेक्टर को तो अपना मैनेजर तक लगाने की इजाजत नहीं है, फाइनेंशियल उसको एक्सपर्ट लगाने की इजाजत नहीं है, इंटरनल अफेयर का अमूर देखने के लिए जो बंदा लगाना है वो लगाने की इजाजत नहीं है, एक्सटर्नल अफेयर का जो बंदा देखना है वो लगाने की इजाजत नहीं है। तो ये फेल मेरे ख्याल में देखे आप तो नहीं हो गए कहीं, ठीक है? नहीं, तो उसने फाइनेंशियल अफेयर पे असद उमर को लगाया, उसके बाद असद उमर के पास क्या नहीं, तो असद उमर, जब असद उमर ना IMF से डील स्ट्राइक कर सका, बल्कि बाद में प्राइम मिनिस्टर खुद कहते रहे कि मेरी सबसे बड़ी गलती लगा लिया ना, नहीं आपने अपना लगा लिया ना, मैं भाई आप बदला लगा लिया, मेरे से गाड़ी अपना बदल लगा लिया, लेकिन एजाज, नहीं मैं यहाँ पे इंटरव्यू करना चाहता हूँ, लेकिन एजाज ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि उनको कोई ना फाइनेंस मिनिस्टर की, ना खारिजा पॉलिसी की, ना इवन सिक्योरिटी अमूर पे हमने देख लिया है कि उनकी कोई पावर नहीं है। लेकिन सवाल ये कि इसी शराइत पर तो पावर ली थी ना, इन्हीं शराइत पे। हाँ, बुज़दार। अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ, नहीं वैसे मैं अब आपको अर्ज करूं, बुज़दार भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा उठाया, बुज़दार काबिल कबूल है, मैं आपको बता रहा हूँ, बुज़दार काबिल कबूल है। देखिए ना पंजाब इस वक्त कैसे चल रहा है, ये आपको और मुझे पता है, ये मुजम्मिल भाई लाहौर में बैठे हैं, पंजाब कैसे चल रहा है, ये वो काबिल कबूल है। ये मैं और आप समझ रहे हैं काबिल कबूल नहीं, शुरू में चाहते थे कि उनकी मर्जी का कोई और बंदा आ जाए, अभी जो बुज़दार परफॉर्मेंस दे रहा है वो तो बड़ा आइडियल परफॉर्मर है कि फेस के ऊपर वो है और नीचे जो हो रहा है वो हो रहा है। तो चलाने वाले कोई और है, बिल्कुल चलाने वाले कोई और है, बिल्कुल ऐसी बात है। मेरे ख्याल से ये बहस लंबी चलती रहेगी, जारी बात है, इख्तिलाफ राय जो है वो तो बड़ा अहम है जमहूरियत का। मैं मुजम्मिल से इत्तेफाक करता हूँ जी, बिल्कुल। तो मैं ये चाहूंगा कि रजा भाई, सिर्फ मैं कहूंगा कि देखिए इमरान खान जिस तरह आए, बड़े गलत तरीके से आए, बिल्कुल गलत तरीके से लाए गए, आए और गलत तरीके से लाए गए, बिल्कुल ठीक बात। और अगर इमरान खान को गलत तरीके से निकाला जाए तो वो भी गलत बात है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। आई एग्री। गलत तरीका अगर अदम एतमाद से निकाला जाता है तो वो तो आईनी तरीका होगा ना। और अगर वो खुद इस्तीफा देते तो हम क्या करें? अगर वो खुद ही इस्तीफा दे दे तो हम, जैसे जान कमाल ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। अब देखिए ना, जान कमाल आखिरी दिन तक कहते रहे मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, आई फेस द म्यूजिक, कर लें एतमाद, आखिरी मोमेंट पे अगलों ने इस्तीफा ले लिया। इमरान खान भी रिजाइन दे देंगे। सुन तो लीजिए ना, अगर वो रिजाइन दे देना वो तो सीन ही कुछ हो रहा है ना, लेकिन ये जो सीन है तरीके सुन तो लेना, जो अदम एतमाद, अगर अदम एतमाद मुझे बुलाकर कहा जाए कि मैं फाइल करूं और तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाए, तो अगर मैं किसी के इशारे पे अदम एतमाद कर लूं तो मैं माजरत चाहता हूं कि ये कोई जमहूरियत नहीं, मैं माजरत चाहता हूं। देखिए वो मुझे अगर किसी ने इशारे से पीडीएम तोड़ाई हो, गन पॉइंट पे पीडीएम तोड़ाई हो, पार्टियों को तोड़, तो फिर अगर वो दोबारा इकट्ठी हो जाए उसके जाने के बाद, तो वो तो फिर अलग बात है ना। कमल भाई, 2 wrongs cannot make 1 right। मैं देखिए गलत है। हम पता क्या बात कर रहे हैं, हम पता क्या कर रहे हैं, हम कुत्ता बीच में है कुएं में, हम पानी निकाल रहे हैं कि ये पाक हो जाएगा कुआं, कुत्ते के बारे में बात नहीं कर रहे, हम कोई कुत्ते के बारे में बात नहीं कर रहे, हम 70 बाल्टियां निकालना चाहते हैं। बात मुहावरा तो आपने खूब चुन के यूज किया है। देखिए मैं यहाँ पे मेरे ख्याल से हमने सारी साइट्स कवर कर ली हैं। बात ये है कि मेरा ये ख्याल है कि कोई भी गैर आईनी चीज जो है वो तरीका नहीं अपनाना चाहिए। माजी में उसका हमेशा नुकसान हुआ है, उल्टा पड़ा है। रही बात जहां तक एजाज ये तारीख की ना, तो वो मुझे शेर पूरा भूल गया है, लेकिन क्या है कि ना हम बदले ना तुम बदले। और तो बात ये कि ना तो किसी ने कोई सबक सीखा है भाईजान। भुट्टो साहब के साथ लाने वाले सिकंदर मिर्जा एंड को कंपनी की हकीकत 1950 से देख के 79 तक सफर देखिए। नवाज शरीफ को लाने वाले जनरल जिलानी, जनरल ज़ियाउल हक से लेकर 81 से लेकर आज तक की हिस्ट्री देखिए।
और ये तारीख का पहिया यहाँ पे घूमता है, क्योंकि यहाँ पे तारीख से कोई सबक ही नहीं सीखता। मैं तो शुक्र करूंगा जिस दिन अगर आपकी बात साबित हो कि वो जो लाने वाले उन्होंने कहा है कि नहीं इसका नुकसान होगा, अल्लाह करे, मैं दुआ मन्नत मानता हूँ भी दाता साहब की कि कोई वो सबक सीखे तारीख से, जो जो उन्होंने किए हैं। यहाँ पे अभी टीटीपी की आपने बात की, टीएलपी की बात की, ये सारी चीजें दोहराई जा रही हैं। ये फिल्म एक ऐसी है कि इसका टाइटल बदल कर और इसकी पैकेजिंग बदल के बार बार ये चलती है, और इस वक्त यही फिल्म चल रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई गैरानी चीज नहीं होगी और बिल्कुल अपना टर्म पूरा करें। हम सब गवर्नमेंट का ये राइट है, लेकिन जो हमारी तारीख है वो हमें ये बताती है कि ऐसा नहीं होता। जब अशखास के दरमियान खलीजें और ईगोज और अना के मसले और वो आइडिया ह्यूमिलिएशन का आ जाता है, एक इदारा जो है वो बिफर जाता है, तो फिर जो है ना वो थोड़ी म्यूजिक बजता है जंगी माहौल वाला। तो इसी पे मैं बात खत्म करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया। थैंक यू एजाज, मुजम्मिल साहब शुक्रिया, एंड थैंक यू सोलंकी साहब। कल इंशाल्लाह नाज़रीन कल 9 बजे फिर मुलाकात होगी।